मनन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नृत्य कला। कला एवं संस्कृति में नृत्य करने की जो कला है उसे अपने बोलते हैं नृत्य कला। हम नृत्य का वर्गीकरण दो भागों में करते हैं, जिसमें पहला है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य व दूसरा लोक नृत्य। सर अंतर क्या है दोनों में? देखो, लोक नृत्य जो हम जैसे आम लोगों के द्वारा ही किया गया और बाद में आगे चल के वो थोड़ा प्रसिद्ध हो गया। जैसे ढोल बज रहा है, ढोल के साथ साथ मैं नृत्य कर रहा हूं, तो वो नृत्य कौन सा हो गया? लोक नृत्य। उसका नाम रख दिया ढोल नृत्य। मेरा मन किया कि सब पे मटके रख के मैंने नृत्य करना है, उस नृत्य का नाम पड़ गया मटका नृत्य। लेकिन शास्त्रीय नृत्य में ऐसा कुछ नहीं होता। शास्त्रीय नृत्य में नृत्य के कुछ रूल होते हैं। इसमें संगीत, लय और कुछ नियम के तौर पे चलना पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य होता क्या है। शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य जिसे संगीत, सुर, लय के द्वारा नियमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए, वो हमारा नृत्य कौन सा हो जाता है? शास्त्रीय नृत्य। हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य कथक है और इसका जो प्रवर्तक है वो है भानुजी महाराज। भानुजी महाराज। बात करें कि कथक का राजस्थान में आदिम घराना, वैसे देखें तो सबसे आदिम घराना राजस्थान में ही है, और वो जो आदिम घराना है वो है जयपुर। राजस्थान में कथक नृत्य की शुरुआत हुई है और इसका जो आदिम घराना है वो है जयपुर। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं भानुजी महाराज। वर्तमान घराना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कथक का वर्तमान घराना, तो वर्तमान घराना है लखनऊ। कथक का वर्तमान घराना लखनऊ। लखनऊ जो घराना है, यहां पर कथक के जो प्रवर्तक हैं, कथक के जो प्रवर्तक हैं वो है बिरजू जी महाराज। और ये जो बिरजू जी महाराज है, इनको कथक सम्राट कहा जाता है। कथक सम्राट कहा जाता है। अब देखो, हम अगर बात करें कि कथक क्या होता है, कथक के बारे में, कथक पौराणिक आख्यानों को नृत्य के माध्यम से मंच पर प्रदर्शित करना। कथक में होता क्या है कि किसी कहानी पर, पौराणिक कहानी पर नृत्य किया जाता है और उसको जो मंच पे प्रदर्शन करते हैं उसे अपने बोलते हैं कथक। कथक की एक दो बातें और ध्यान रखेंगे। एक होता है कसक मसक। कसक मसक क्या होता है? तो नृत्य करते समय
नृत्य करते समय कुछ कलाकारी दिखाई जाती है, कुछ रोमांचक कलाकारी या क्रियाकलाप दिखाए जाते हैं, जिसे अपने बोलते हैं कसक मसक। हमने पीछे पढ़ा था कि राजस्थान में इसका आदिम घराना है जयपुर। तो जयपुर में ही सन 1977-78 में कथक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। कथक का प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? जयपुर। कथक के बारे में हमने पढ़ा है, राजस्थान में कथक का घराना जयपुर में है, इसको आदिम घराना माना जाता है। किसने शुरुआत की, प्रवर्तक कौन है? तो हमने पढ़ा था भानुजी महाराज। इसके अलावा वर्तमान घराना हमने पढ़ा था लखनऊ, और वहां पे इनके जो प्रवर्तक है वो थे भानुजी महाराज नहीं बिरजू जी महाराज को कथक सम्राट कहा जाता है। इसके अलावा कसक मसक क्या होता है? तो नृत्य करते हुए बीच में जो कलाकारी दिखाई जाती है, कुछ रोमांचक कलाकारी दिखाई जाती है, जिसको अपने बोलते हैं कसक मसक। जयपुर में ही कथक का प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1977-78 के बीच। ये हो गया हमारा शास्त्रीय नृत्य। अब हम बात करते हैं लोक नृत्य की। लोक नृत्य, देखो लोक नृत्य में कोई रूल नहीं होता, अपने हिसाब से नाचो, फेमस हो जाओ, उसके बाद वो नृत्य अपने आप ही फेमस हो जाएगा। जैसे लोक नृत्य को हम अपनी सुविधा के अनुसार 4 भागों में बांट देते हैं। पहला धार्मिक नृत्य, दूसरा व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक, तीसरा क्षेत्रीय नृत्य, और चौथा जातीय व जनजातीय नृत्य। वह नृत्य जो किसी लोक देवता, किसी संत की आराधना में किया जाता है, वह नृत्य होता है धार्मिक नृत्य। उदाहरण के तौर पे रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है, जसनाथ जी की आराधना में अग्नि नृत्य किया जाता है। व्यावसायिक नृत्य, नाम से पता चलता है कि व्यवसाय है, तो ऐसा नृत्य जिसका मूल उद्देश्य केवल, ध्यान रखना, केवल पैसा कमाना होता हो, उसे अपने बोलेंगे व्यावसायिक नृत्य। वैसे लगभग राजस्थान के जो नृत्य है धीरे धीरे इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, व्यवसायिक की ओर, क्योंकि रोजी रोटी है, नृत्य करते हैं अच्छी बात है, लेकिन रोजी रोटी है, तो लगभग जो नृत्य है वो व्यवसायिक नृत्य में। क्षेत्रीय नृत्य जो स्पेशल किसी क्षेत्र विशेष में ही किया जाता हो। जातीय व जनजातीय नृत्य जो किसी जाति विशेष से संबंधित हो या किसी जनजाति विशेष से संबंधित हो। हम पढ़ते हैं 1 नंबर व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य, और व्यावसायिक नृत्य में हम जो पहला नृत्य पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भवाई। भवाई नृत्य। भवाई नृत्य की बात करें तो ये मूल रूप से कहां का था? ये मूल रूप से था गुजरात का, और गुजरात में ये था मटका नृत्य। अच्छा, सिर पर मटके रखे जाते होंगे, इसका नाम क्या था? मटका नृत्य। राजस्थान में जो भवाई नृत्य है वो प्रसिद्ध है उदयपुर में। राजस्थान में इसके प्रवर्तक यानी गुजरात से यहां कौन लेके आए थे? तो 2 बंदे थे जिनका नाम है नागोजी व बागोजी जाट। बागोजी जाट, इनका संबंध आपको याद रखना है, कहां से है? केकड़ी से। राजस्थान में प्रसिद्ध कहां का है? उदयपुर का। राजस्थान में प्रवर्तक नागोजी व बागोजी जाट कहां के थे? तो कहां के थे? केकड़ी। अच्छा, इसके बाद इसका नाम भवाई क्यों पड़ा सर? तो ये भवाई जो नाम पड़ा है, ये पड़ा है भवाई जाति के कारण।
भवाई जाति की महिलाएं करती थी, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, भवाई नृत्य। अब देखो भवाई नृत्य में होता क्या है, अपने सिर पर मटके रखकर तलवार, कांच के टुकड़े, इसके अलावा नुकीली कीले, थाली व गिलास के किनारों पर नृत्य किया जाता है। इसके अलावा इस नृत्य में स्टंट भी दिखाए जाते हैं, करतब भी दिखाए जाते हैं। सर कैसे? जब ये भवाई नृत्य होता है तो ये तो एक चीज है कि तलवार की धार पे चलते हैं, सिर पे मटके रखे होते हैं, मिनिमम 7 से 8 मटके होते हैं। इससे अलावा बहुत जितनी संख्या बढ़ानी चाहिए बढ़ा सकता है। जैसे अस्मिता काला है, अस्मिता काला भवाई नृत्य के कलाकार है जिन्होंने 111 मटके रखे थे, लेकिन मिनिमम 7 से 8 मटके रखे जाते हैं। सिर पर मटके रखकर तलवार पे नाचना, कांच के टुकड़ों पे नाचना, नुकीली कीलों पे नाचना, थाली में गिलास के किनारों पर नाचना। अच्छा, केवल नाचना नहीं, अगर आप नोट जमीन पे रख दोगे तो ये जो नृत्यकारा है वो अपने मुख से इस नोट को उठा लेंगे, रुपए का नोट है जो। इसके अलावा आप रुमाल रख दोगे तो रुमाल उठा लेंगे। आंखों की पुतलियों से यानी पलकों से सूक्ष्म चीजें भी उठा लेंगी। इस कारण इस नृत्य का नाम क्या है, स्टंट नृत्य। तो ध्यान में रखना, भवाई नृत्य कहाँ का है, उदयपुर का। होता क्या है वो अपने पढ़ चुके हैं। अब बात आती है भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अस्मिता काला। इनकी बात ध्यान रखनी है कि इन्होंने 111 मटके रखकर नृत्य किया। अब ध्यान रखना, मटके रख क्या मतलब होता है कि सिर पे मटके रखे। 111 मटके रखकर नृत्य किया। वह अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। एक और बात जो हमें केवल याद रखनी है, देखो किताबों में अभी भी यही मिलता है कि इन्होंने अपने सिर पे मटके रखे थे 111 और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि इन्होंने 177 मटके रखकर भी डांस किया है। रिटर्न के तौर पे हमें याद रखना है 111, लेकिन इन्होंने 177 मटके भी रख के डांस किया है। किसने? अस्मिता काला। दूसरा, श्रेष्ठा सोनी। इसकी बात ध्यान रखनी है कि ये जो श्रेष्ठा सोनी है ये सबसे
कम उम्र की कलाकार है। श्रेष्ठा सोनी सबसे कम उम्र की कलाकार है। अच्छा, सबसे कम उम्र की कलाकार है, इसी कारण इसको लिटिल वंडर कहा जाता है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है तारा शर्मा, एक और नाम पुष्पा व्यास। पुष्पा व्यास भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार है। पुष्पा व्यास भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार। इसके अलावा हमें याद रखना है वीणा अजमेरा। वीणा अजमेरा, इन्होंने कितने मटके रख के डांस किया सर? इन्होंने मटके रखे हैं 63। इसके अलावा इन्होंने भवाई नृत्य को ज्ञानदीप नृत्य कहा है। क्या नाम दिया है? ज्ञानदीप नृत्य। ज्ञान की प्राप्ति होती है भाई इस नृत्य को करने से, इस कारण इन्होंने नाम दिया है ज्ञानदीप नृत्य। द्रौपदी, द्रौपदी की क्या विशेष बात याद रखनी है? इसकी विशेषता ये याद रखनी है कि यह नृत्य करते वक्त आड़ियां गाती है। द्रौपदी नृत्य करते वक्त आड़ियां गाती है। सर केवल महिलाएं पढ़ रही है? नहीं, पुरुष भी है। पुरुष का नाम है सागीलाल सागड़िया। सागड़िया, इसको एक उपाधि मिली है नृत्य मणि। सागीलाल सागड़िया, इसको उपाधि मिली है नृत्य मणि। ये हमने पढ़े हैं भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार। भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार। भवाई नृत्य को प्रशिक्षण किसने दिया है? तो भवाई नृत्य को प्रशिक्षण दिया है भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल कहां पे है सर? उदयपुर में। स्थापना ध्यान रखना 1952 में। किसके द्वारा की गई? यह भी ध्यान रखना देवीलाल साम्र के द्वारा। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसको प्रशिक्षण नहीं, संरक्षण। इसको संरक्षण किसने दिलवाया? किसके प्रयासों से दिलवाया गया? तो आप ध्यान रखोगे दयाराम भी। ये जो नृत्य है कौन सा? भवाई नृत्य शांता गांधी के नाटक, कौन सा नाटक? जसमा ओडन पर आधारित है। भवाई नृत्य शांता गांधी ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम क्या है? जसमा ओडन। इस नाटक पर आधारित है कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। अब इसकी एक बात और ध्यान रखनी है, अगर नाम आ जाए सगाजी, सगी जी, बोरा,
ये क्या है? तो ध्यान रखना, ये भवाई के अन्य नाम है। ये भवाई के अन्य नाम है। तो भवाई नृत्य के बारे में हमने जानकारी ली है। भवाई नृत्य की शुरुआत मूल रूप से गुजरात का है। राजस्थान में इसके प्रवर्तक नागोजी व बागोजी जाट है। कहाँ का प्रसिद्ध है सर? ये प्रसिद्ध है उदयपुर का। होता क्या है भवाई नृत्य में? तो भवाई नृत्य में सर पे मटके रखे जाते हैं, उसके बाद स्टंट किए जाते हैं, तलवार पर डांस किया जाता है, कांच के टुकड़ों पे डांस किया जाता है, थाली व गिलास के किनारों पे डांस किया जाता है, नुकीली चीजों पे डांस किया जाता है। केवल डांस भी नहीं किया जाता, अगर आप जमीन पे रुमाल फेंक दोगे तो ये अपने मुख से रुमाल उठा लेंगे। इसके अलावा छोटी छोटी सूक्ष्म चीजें जैसे आलपिन है, अपनी आंखों की पलकों से उनको उठा लेंगे। कोई अगर पैसे फेंक रहा है जमीन पे तो ये पैसे उठा लेंगे। इस प्रकार से ये नृत्य किया जाता है। इस कारण इसको स्टंट नृत्य भी कहा जाता है। ध्यान रखना, एक बात और याद रखना कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिस पर शास्त्रीय नृत्य का प्रभाव दिखाई देता है। जिस पर शास्त्रीय नृत्य का प्रभाव दिखाई देता है। फिर हमने पढ़े थे महत्वपूर्ण कलाकार अस्मिता काला, जिन्होंने 111 मटके रखे थे। वैसे 117 मटके भी लिखे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में हमें 111 याद रखने हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, 111 मटके रखे। वीणा अजमेरा, इन्होंने 63 मटके रखे हैं और 63 मटके रखे इन्होंने इस नृत्य को नाम दिया है ज्ञानवी। इसके अलावा द्रौपदी है, तारा शर्मा है, ये सभी महिला कलाकार याद रखने हैं। सागीलाल जी सागड़िया, जिसको नृत्य मणि कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अच्छा, भवाई नृत्य का संरक्षण किसके द्वारा दिया गया? तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, जिसकी स्थापना देवीलाल सांबर द्वारा की गई थी। किसके प्रयासों से हुआ? तो ये हुआ है दयाराम भील के प्रयासों से। भवाई नृत्य शांता गांधी द्वारा लिखित एक नाटक जसमा ओडन पर आधारित है। ऐसा नृत्य है जिसपे शास्त्रीय नृत्य का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा सगाजी, सगीजी, बोरा बोरी, ये भवाई नृत्य के अन्य नाम या अन्य प्रकार हैं। अच्छा, आपसे पूछ ले कि इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? तो आप ध्यान रखोगे वाद्य यंत्र ढोलक, इसके अलावा मंजीरे, और एक ध्यान रखना है पखावज। ढोलक की तरह ही दिखाई देता है पखावज। तो ये इसमें क्या बजाए जाते हैं? वाद्य यंत्र। व्यवसायिक नृत्य में हमने एक नृत्य पढ़ चुके हैं जिसका नाम था भवाई नृत्य। आगे की क्लास हम फिर कभी देखेंगे। आप अपनी विचार रखिए, आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।